मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने मनोरंजन जगत के साथ साथ सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच भी एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। यह मामला अब सिर्फ एक फिल्म या करियर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें आरोप, सम्मान, सच्चाई और साजिश जैसे कई गंभीर पहलू जुड़ चुके हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक उभरती हुई अभिनेत्री मोनालिसा ने अपने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केरल के कोची शहर में हुई, जहां मीडिया की मौजूदगी में उन्होंने जो कुछ कहा उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। उनके बयान सामने आते ही यह मामला आग की तरह फैल गया और देखते ही देखते यह देश भर में चर्चा का विषय बन गया। मोनालिसा का कहना है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ बार बार गलत व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि डायरेक्टर ने कई मौकों पर उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की और यह सब अचानक होता था, जिससे वह खुद को संभाल भी नहीं पाती थीं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्होंने इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थीं। लेकिन जब यह घटनाएं बार बार होने लगीं, तब उन्हें समझ आया कि यह कोई एक बार की गलती नहीं, बल्कि एक पैटर्न बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्हें अकेले में बुलाया जाता था और वहीं पर इस तरह की हरकतें होती थीं। उस समय वह नई थीं, इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत थी और उन्हें यह डर था कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो कहीं उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म न हो जाए। यही डर उन्हें लंबे समय तक चुप रहने के लिए मजबूर करता रहा। धीरे धीरे यह डर उनके अंदर गहराई तक बैठता चला गया। उन्होंने बताया कि वह कई बार खुद को समझाने की कोशिश करती थीं कि शायद वह ज्यादा सोच रही हैं या यह सब एक गलतफहमी हो सकती है, लेकिन जब वही चीजें बार बार दोहराई गईं, तब उन्हें यकीन हो गया कि जो हो रहा है वह गलत है। इस स्थिति में वह मानसिक रूप से भी काफी दबाव में आ गई थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उन्होंने इस बारे में अपने परिवार को बताया तो उन्हें उम्मीद थी कि उनका परिवार उनका साथ देगा, लेकिन उनके अनुसार परिवार ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी। उन्हें समझाया गया कि यह उनका पहला बड़ा मौका है और अगर वह इस समय कोई विवाद खड़ा करती हैं तो उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। यह स्थिति उनके लिए और भी ज्यादा कठिन हो गई, क्योंकि एक तरफ वह अपने साथ हो रही घटनाओं से परेशान थीं और दूसरी तरफ परिवार का दबाव भी उनके ऊपर था। इसी बीच फिल्म की शूटिंग अलग अलग लोकेशनों पर जारी रही। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य जगहों पर काम चलता रहा। लेकिन हर बार जब उन्हें डायरेक्टर के साथ काम करना पड़ता तो उनके अंदर वही डर फिर से जाग जाता। धीरे धीरे यह डर उनके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करने लगा। उन्होंने बताया कि सेट पर सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह असहज महसूस करती थीं और खुलकर काम नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा था। पहले जहां वह हर सीन को लेकर उत्साहित रहती थीं, वहीं अब वह हर सीन को लेकर घबराने लगी थीं। कैमरे के सामने खड़े होकर भी उनके मन में वही डर चलता रहता था, जिससे उनकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ने लगा था। समय के साथ यह मानसिक दबाव और ज्यादा बढ़ता गया और आखिरकार एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि अब वह चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने सामने आकर अपनी बात रखी और कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और अब उन्हें इंसाफ चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह आज नहीं बोलेंगी तो शायद आगे भी कई लोग इसी तरह की स्थिति का सामना करेंगे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जैसे ही ये आरोप सामने आए, डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी सामने आए और उन्होंने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश है और उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो यह बातें पहले ही सामने आ जाती। उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले कई मौकों पर मोनालिसा ने उनके बारे में सकारात्मक बातें कही थीं और उनके साथ काम करने को लेकर खुशी जाहिर की थी। ऐसे में अचानक इस तरह के गंभीर आरोप लगाना कई सवाल खड़े करता है। सनोज मिश्रा ने यहां तक कहा कि मोनालिसा को किसी के प्रभाव में लाकर उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले को एक प्लान का हिस्सा बताया और कहा कि इसके पीछे कुछ और ताकतें भी हो सकती हैं।
इतना ही नहीं, इस मामले में एक और एंगल भी सामने आया है जिसने इसे और ज्यादा जटिल बना दिया है। डायरेक्टर ने मोनालिसा की शादी और उनके निजी जीवन को भी इस विवाद से जोड़ते हुए कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले के पीछे एक बड़ा खेल हो सकता है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सच्चाई क्या है। एक तरफ मोनालिसा है जो अपने साथ हुए गलत व्यवहार की बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ सनोज मिश्रा हैं जो इन आरोपों को पूरी तरह से नकार रहे हैं और इसे साजिश बता रहे हैं। इस मामले को और ज्यादा उलझाने वाली बात यह है कि कुछ पुराने वीडियो और इंटरव्यू सामने आए हैं जिनमें मोनालिसा डायरेक्टर की तारीफ करती हुई नजर आती है। वह उनके साथ काम करने को लेकर खुश दिखती हैं और उनके व्यवहार को सराहती हैं। लेकिन अब वही मोनालिसा उन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। यही विरोधाभास लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर पहले सब कुछ ठीक था तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्थिति पूरी तरह बदल गई? क्या बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, या फिर शुरुआत से ही कुछ गलत था जो अब सामने आ रहा है? यहीं पर यह मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि इसमें केवल व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। कई बार लोग दबाव में आकर अपनी बात नहीं कह पाते, और जब वह बोलते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। वहीं दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि किसी पर लगे आरोपों की सच्चाई की जांच पूरी निष्पक्षता से की जाए। इस पूरे मामले में कानूनी पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मोनालिसा के आरोप सही साबित होते हैं तो यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए सख्त कार्रवाई हो सकती है। वहीं अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो झूठे आरोप लगाने का मामला भी बन सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जांच बेहद जरूरी होती है। दोनों पक्षों के बयान, सबूत और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही सही फैसला लिया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से ट्रेंड कर रहा है। लोग अपने अपने नजरिए से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग मोनालिसा के समर्थन में खड़े हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग यह कह रहे हैं कि बिना जांच के किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है और डायरेक्टर को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। यह मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। यह बहस सिर्फ इस बात की नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह भी है कि ऐसे मामलों में सच्चाई तक पहुंचने का सही तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि हम बिना पूरी सच्चाई जाने किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे, क्योंकि कई बार जो दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं होता। दोनों पक्षों की बात सुनना और जांच के नतीजों का इंतजार करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। आखिर में सवाल वही है, क्या यह एक पीड़ित की सच्ची कहानी है या फिर किसी को फंसाने की साजिश? क्या सच में अन्याय हुआ है या फिर यह एक गलतफहमी है? इन सभी सवालों के जवाब अभी सामने आना बाकी है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।